गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, आज आपका हिस्ट्री का एक 5 नंबर का सब्जेक्टिव है जो कि बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2015 और 2011 में भी पूछा गया है। इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपका हिस्ट्री में आता है तो 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, कि इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था। तो देखिए, आप इस प्रकार से लिखोगे, मैजनी एक दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक कुशल सेनापति भी था। ठीक है, मैजनी जो था ना, वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान उसका ही था। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की थी। मेटरनिख युग के पतन के बाद इटली में मैजनी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी देखिए, मेटरनिख का जब युग वहाँ पर समाप्त हो गया मेटरनिख का, तो इटली में मैजनी का प्रादुर्भाव हुआ। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मैजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। देखिए, अगर आपको पूछे यंग इटली की स्थापना किसने की, मैजनी ने। कब किया? 1831 में। ठीक है, उसके बाद है इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन और इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना भी पड़ा। ठीक है, वहाँ से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम की प्रेरित करना चाहा और मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि मैजनी के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर में बोला था ना कि मैजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और फिर इसको आप एक और सेंटेंस बना सकते हो, इसके साथ मैजनी एक बहुत ही बेहतर और कुशल सेनापति था। तो इस प्रकार से अगर आप इस पॉइंट को पढ़ लेते हो ना, उसके बाद आप अपने से 15 से 20 लाइन आसानी से बना करके लिख दोगे। और अगर आप 20 लाइन लिख दोगे तो हिस्ट्री में आपका 5 नंबर पक्का। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए मिनिमम 15 से 20 लाइन के बीच में होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि 5-7 लाइन लिख के हिस्ट्री में 5 नंबर मिल जाए तो हिस्ट्री में आपका संभव नहीं है, क्योंकि 5 लाइन में उसका उत्तर पूरा कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे इतिहास का। इसीलिए इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और आपके सामने है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।